Assalamu alaikum. Today my topic is the derivative. It is the very important topic of calculus with analytical geometry. हम कैलकुलस का ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आज डिस्कस करूँगी. इसकी असल में हमारे पास डेरिवेटिव ये होता है रेट ऑफ चेंज को हम डेरिवेटिव बोलते हैं रेट ऑफ चेंज. अब रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब, यानी तब्दीली आनी किसी भी चीज़ में, किसी चीज़ का वक्त के साथ साथ चेंज होना. असल में हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है, मैं डेफिनेशन को भी आपके सामने पढ़ूंगी, इसको एक्सप्लेन भी करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको डेरिवेटिव का देना चाहती हूँ कि डेरिवेटिव असल में हमारे पास क्या है. रेट ऑफ चेंज, जैसे हम देखते हैं कि हमारा डेरिवेटिव का अपनी रियल लाइफ में किन किन चीज़ों में इसका यूज़ हो सकता है. जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, पानी का फ्लो चेक करना, ठीक है, वक्त के साथ साथ वो फ्लो कैसे चेंज हो रहा है. इसी तरीके से जब हम पेट्रोल डलवाते हैं तो उसमें भी हमारे पास डेरिवेटिव का यूज़ होता है. प्लांट्स में किस तरीके से हमारे पास प्लांट्स को अगर हम देखते हैं तो प्लांट्स के अंदर जो हमारी हाइट्स का जो बढ़ना वक्त के साथ साथ, उसमें हम डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं. इसके अलावा एक पत्थर की एज को, एक पत्थर है, अगर हमने ये देखना है कि कितना पुराना ये पत्थर है, तो इस चीज़ को जानने के लिए भी हम डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं. और भी हमें बहुत सी चीज़ों के लिए डेरिवेटिव की ही मदद लेनी पड़ती है. अब डेरिवेटिव असल में ये होता है कि हमने एक यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, लुक एट दिस, ठीक है. अब यहाँ मैंने कोई से यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए, ग्राफ के बारे में पता है, यानी हमारे पास y = f(x) अगर एक फंक्शन है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कोई 2 पॉइंट्स लिए और मैंने अगर इस पॉइंट को नाम दे दिया x1 और y1 का, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे दिया x2 एंड y2 का, ठीक है, मैंने ये 2 नाम दे दिए. असल में हमारे पास हम ये पता करते हैं डेरिवेटिव में, ये हम अगर आपको कोई कहे कि भाई इस ग्राफ की आप स्लोप फाइंड आउट करें, तो स्लोप का फार्मूला आप जानते हैं कि स्लोप = y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है. असल में हम, और यही हमारे पास क्या होता है, चेंज ऑफ रेट ऑफ, यानी dy डिवाइडेड बाय dx, इसी को ही हम कहते हैं ना डेरिवेटिव. तो असल में हमारे पास क्या है कि हम किसी भी ढलान को नापना किसी चीज़ की, यानी जितनी वो ढलान होगी, जितना रेट ऑफ चेंज होगा, उतना ही उसका डेरिवेटिव बढ़ेगा, ठीक है. तो हमारे पास इट मीन्स दैट कि डेरिवेटिव हमें ये बताता है कि हमने रेट ऑफ चेंज कितना देखना है किसी भी चीज़ में, किस रिस्पेक्ट से है. अब इसकी डेफिनेशन की तरफ हम मूव करते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या है, नोटेशन. लेट f be a function defined on an open interval containing a point x, ठीक है. अगर f हमने कहा एक फंक्शन लिया जिस एक ओपन इंटरवल पे containing a point x, the derivative of f at x denoted by f dash x is defined by the formula f dash x is equal to limit h is approach to 0 f x plus h, यानी जो हमने थोड़ा सा इसमें चेंज आया उसको लिखा माइनस f(x) डिवाइडेड बाय h प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट. इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट होगी, इस हिसाब से आपको पता है कि लिमिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी क्या होता है किसी भी पॉइंट पे. मैं पीछे अपने लेक्चर्स में कॉन्टिन्यूटी के बारे में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ. डेरिवेटिव हमारे पास ये फार्मूला, इस फार्मूले को रिप्रेजेंट करें तो ये डेरिवेटिव होता है. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी होती है, दोनों का इक्वल होना जरूरी है, तब हम कहते हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. इन दिस केस, इस केस में हम क्या कहेंगे कि f इज सेड टू बी अ डिराइवेबल और डिफरेंशिएबल एट x. इस केस में ये होगा कि हमारे पास क्या है कि f जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट x पे. आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन पता चल गई है. मैंने इसको अच्छे से बता भी दिया कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं. अब मैं इसके 2 फार्मूलाज हैं जो आज आपके साथ से डिस्कस करूँगी और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल बताऊँगी. उसकी तरफ मूव करते हैं. आज हम जो है वो कोई से 2 रूल्स डिस्कस कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज द पावर रूल, ठीक है, ऑफ द डेरिवेटिव. पावर रूल में हमारे पास क्या है कि इफ y = x रेज टू पावर p, मीन्स दैट कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो इस तरीके का है, जैसे x³ + 2x²
स्केयर, ठीक है, अगर इस टाइप का आपके पास फंक्शन है तो उसको डेरिवेटिव कैसे करना है या उसको डिफ्रेंशिएट किस तरीके से हमें किस रूल से करना है, इस रूल के बारे में हम इस पावर रूल में पढ़ेंगे कि इफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर p वेयर p इज अ रियल कांस्टेंट, देन p हमारे पास रियल कांस्टेंट का मतलब यानी कोई भी नंबर है ना, यानी 3, 2, 4 कोई भी पावर है, रियल का मतलब कि माइनस भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो देन हम इस ऑपरेटर को डी ओवर डी एक्स किस तरीके से अप्लाई करेंगे कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो भी हमारी पावर होगी उसको हम पहले लिख लेंगे और उस पावर में से एक माइनस कर देंगे। जैसे अगर हमें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को सॉल्व करना है, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स किस तरीके से आएगा कि मैं 3 को पहले इसको यहाँ पे लिखूंगी और x के साथ 3 माइनस 1 कर दूंगी। इट मीन्स दैट कि 3x का स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब हम इसके चेन रूल की तरफ मूव करते हैं। मैंने आज कोई से 2 रूल चूज किए हैं आपको बताने के लिए। चेन रूल के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई से 2 फंक्शन है, इफ f एंड g आर द डिफरेंशिएबल फंक्शंस, देन सो अगर हमारे पास f और g दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सो द कॉम्पोजिट फंक्शन f ऑफ g, कॉम्पोजिट का फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन मौजूद होना, ठीक है। अब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन मौजूद होता है इस तरीके से, देखें f ऑफ g x, जिसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन इस तरह मौजूद होगा उसमें सबसे पहले जो बाहर का फंक्शन होगा उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा और उसके साथ अंदर का फंक्शन एज इट इज आएगा, उसके बाद फिर अंदर के फंक्शन पे भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो ये रूल हमारे पास क्या होगा, चेन रूल होगा। इसको मज़ीद समझाने के लिए मैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ मूव करती हूँ और उसको अच्छी तरीके से समझाती हूँ कि हम चेन रूल और पावर रूल किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी रेज टू पावर n टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। हमारे पास ये जो है फंक्शन है और हमें इस फंक्शन को जो है वो चेन रूल की मदद से मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले चेन रूल की रिस्पेक्ट से अगर हमें करना है तो जो आपके पास ये गिवन फंक्शन होगा ये पूरा का पूरा है ना हमारे पास, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, ठीक है। सोल्यूशन, अच्छा हमारे पास क्या होगा कि हम b का जो यानी हमारे इसके जो इसकी पावर n के दरमियान में जो ये वाला फंक्शन होगा इसको हम पुट कर लेंगे, नेमिंग दे देंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुटिंग, चेन रूल करने का मेथड ये होगा कि पुटिंग u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वी हैव, ठीक है। इट मीन्स दैट कि अगर मैं इसको u पुट करूँगी तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, u की पावर n। अब चेन रूल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होता है, हम इस तरीके से करते हैं। देखें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू, ठीक है, एंड डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। हम इस रूल को यूज़ करते हैं। ये चेन रूल होता है जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर होता है, यानी कॉम्पोजिट फंक्शन होता है, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि जो अंदर का फंक्शन था उसको u के इक्वल पुट किया और आफ्टर पुटिंग मेरे पास एक न्यू फंक्शन यहाँ आ गया, दैट इज y इज इक्वल टू यू रेज टू पावर n। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है, वही अप्लाई पावर रूल जो मैंने अभी आपको समझाया। किस तरीके से हम इस पर अप्लाई करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू, जिस रिस्पेक्ट से फंक्शन है उसी रिस्पेक्ट से हम लिखेंगे डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू। अच्छा, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो n यहाँ उतार लेंगे और u एज इट इज, और उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, इट्स n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पर u की जगह पे अब क्या पुट कर देंगे, हमें पता है कि u हमारे पास क्या होगा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू इज इक्वल टू n, और u की जगह पे आप पुट कर देंगे ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1। अब हमें चूंकि ये बात पता है ना, वो एज वी नो जो हमने जैसे पुट किया है u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो हम अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, डी यू ओवर डी एक्स। मैंने डी वाई ओवर डी यू तो निकाल लिया ना, लुक एट दिस, हमें ये चीज़ तो फाइंड आउट कर ली। अब हमें ये निकालना है, दैट इज डी यू ओवर डी एक्स। अब डी यू ओवर डी एक्स को निकालने के लिए डेरिवेटिव लेंगे डी यू ओवर डी एक्स का। तो जब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, यहाँ पर जब पावर रूल अप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, a आएगा, ठीक है, और x की पावर क्या हो जाएगी, x की 1 माइनस 1 करेंगे तो अब 0 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम यहाँ नहीं लिखते। और जो हमारे पास b होता है ना,
किसी भी कांस्टेंट पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो b क्या हो जाता है, हमारे पास 0 हो जाता है। तो du ओवर dx आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बिकम a, क्योंकि x 1 - 1 इट विल बिकम x 0, इट विल बिकम 1। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे, यानी यहाँ पर 1, इट्स du ओवर dx इज इक्वल टू a। एक हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है, और एक हमारे पास क्या आया यहाँ पे, इट विल बिकम dy ओवर du, ये आ गया। नाउ अब हम इसको क्या करने लगे हैं, पुट करने लगे हैं हम अपने फार्मूले में। पुट क्या है, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du इंटू du ओवर dx। अब ज़रा आप वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं। हमारे पास क्या था, dy ओवर du जो हमने अभी निकाला, दैट इज ये था। इस पे dy du पुट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा n। ठीक है, dy ओवर du की जगह पे वैल्यू n a x प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1, और dy ओवर dx जो हमने निकाला वो हमारे पास क्या था, इट्स a। तो हेंस हमारे पास क्या बन गया, n a x प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1। इधर हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है, वी अप्लाई अ चेन रूल। ठीक है, सो दिस इज द dy ओवर dx, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन। आई होप कि आपको एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है कि अंदर के फंक्शन को यू पुट करना है। यू पुट करने के बाद हमें इस तरीके से लिखना है dy ओवर dx, dy ओवर du, du ओवर dx। फिर हमने क्या करना है कि जो हमने u को पुट किया होगा वो यहाँ पुटिंग करेंगे, dy ओवर du निकालेंगे। फिर जो फंक्शन आपने यहाँ पर पुट किया था u इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, इसको भी हमने फिर डेरिवेट करना है। फिर चेन रूल के रिस्पेक्ट से हमने यहाँ पर जो वैल्यूज हमारी डेरिवेटिव्स की आई होंगी वो लिखेंगे, हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में न्यू रूल के साथ आपको समझाऊंगी और मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।